तो कहानी की शुरुआत में हमें सरमन क्लम्प नाम के एक मोटे से इंसान को दिखाया जाता है। आज जब वो कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाता है तो वो देखता है कि उसके लैब से बहुत सारे हैमस्टर आजाद हो चुके हैं। वो चारों तरफ भाग रहे हैं और सभी लोग उसे देख करके डर रहे हैं। कोई खाना खा रहा है तो उस खाने में चला जा रहा है तो किसी के मुंह में जा करके घुस जा रहे हैं, जिसकी वजह से कॉलेज के बाहर और अंदर चारों तरफ उथल पुथल मच जाती है। इसके बाद सरमन जेसन के पास जाता है जो लैब में एक्सपेरिमेंट करता है। ये लोग हैमस्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके एक दवा की तलाश कर रहे हैं। खैर यहाँ पर जेसन बताता है कि जल्द ही वो दवा बन करके तैयार हो जाएगी, लेकिन इसके बाद जब सरमन ऑफिस में जाता है तो उसके प्रिंसिपल बहुत गुस्सा थे और वो सरमन से कहते हैं कि तुम्हारा एक भी काम सही से नहीं हो पाता है। तुम एक अच्छे वैज्ञानिक हो और तुम एक अच्छे खोज कर सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर रखा है, वरना मैं तुम्हें यहाँ से कब का निकाल दिया होता। खैर अब मुझे उस दवा को देखना है जिस पर तुम्हारी टीम काम कर रही है। इसके बाद सरमन अपनी क्लास अटेंड करने के लिए चला जाता है, लेकिन जब वो बोर्ड पर लिख रहा होता है तो बच्चे बहुत मजाक उड़ा रहे थे उसका, क्योंकि बोर्ड के नीचे की तरफ जो लिखा हुआ था वो उसकी पेट की वजह से मिट जा रहा था। खैर सरमन को कोई ज्यादा सीरियस नहीं लेता है। बेल बजने के बाद जब सभी बच्चे चले जाते हैं तो सरमन चुपके से अपनी चॉकलेट को निकालता है और उसे खाने लगता है। इन्हीं सब की वजह से वो और भी ज्यादा मोटा होते चले जा रहा है। तभी सरमन से मिलने के लिए एक कार्ला पट्टी नाम की लड़की आती है। कार्ला कहती है कि आप एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक हो, मैं आपकी खोज को देखना चाहती हूँ। जिसके बाद सरमन कहता है कि ठीक है, मैं आपको वो मौका जरूर दूंगा। खैर अब इसके बाद हमें सरमन के परिवार को दिखाया जाता है। उसका एक छोटा और मोटा सा परिवार है। सरमन अपने परिवार के साथ बैठ करके खाना खाता है और काफी सारी बातें करता है। इसी बीच उसकी मॉम उससे कहती है कि बेटा शादी कर लो, उम्र जा रही है। यह सुनकर के सरमन निराश हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसे पसंद करने वाला कोई नहीं है। उसने कॉलेज के रजिस्टर में से कार्ला का एड्रेस निकाल लिया था और इसके बाद वो कार्ला से मिलने के लिए उसके एड्रेस पर जाता है। वो उससे मिलता है और उससे बातें करता है और वो उससे पूछ ही लेता है कि अगर तुम इस वीकेंड फ्री हो तो हम डिनर पर चल सकते हैं। कार्ला भी खुशी खुशी डिनर पर चलने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद सरमन काफी ज्यादा खुश होता है और वो डांस करने लगता है। घर आने के बाद वो टीवी पर मोटापे को कम करने की एक एड देख रहा था और उस एड को देखने के बाद वो खुद से कहता है कि मैं अपने मोटापे को कम कर सकता हूँ। जिसके बाद वो फौरन जा करके एक योगा क्लास को ज्वाइन कर लेता है। योगा करने के साथ साथ वो बहुत से तरकीबें लगाता है जिससे उसका मोटापा कम हो जाए। यह सब कर लेने के बाद उसका मोटापा कम तो होता है लेकिन ज्यादा कम नहीं होता है। और फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब सरमन कार्ला को लेकर के डिनर पर जाता है और ये दोनों साथ में बैठ करके खाना खाते हैं। लेकिन इसी बीच इस रेस्टोरेंट में एक स्टैंड अप कॉमेडी करने वाला था। जो यहाँ पर आए हुए लोग बैठे हुए थे वो उनकी टांग खींच करके उनका खूब मजा लेता था। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए थे वो उन सभी लोगों का मजाक उड़ा रहा था। लोगों का मजाक उड़ाता हुआ देख करके सरमन को इस बात का एहसास होता है कि कहीं उसका न मजाक उड़ाया जाने लगे। इसीलिए सरमन उठ करके जाने लगता है, लेकिन तभी एक सामान गिर जाता है और वो कॉमेडियन उसे देख लेता है। जिसके बाद वो कॉमेडियन सरमन का पिछवाड़ा देख करके उसके साथ बहुत ही गंदा मजाक करता है। यह बातें सुन करके सरमन और कार्ला को बुरा तो लग रहा था, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए थे उन्हें बहुत मजा आ रहा था। अब इन बातों को सुन करके सरमन बहुत निराश हो जाता है और वो कार्ला को लेकर के घर आ जाता है। यहाँ कार्ला कहती है कि तुम उसकी बातों को ज्यादा सीरियस मत लेना, उनका तो काम है, वे लोग अगर हमारा मजाक नहीं उड़ाएंगे तो उनका घर नहीं चलेगा। खैर कार्ला तसल्ली तो दे देती है, लेकिन सरमन घर आने के बाद बहुत निराश था और वो रो रहा था और इसके बाद वो ढेर सारी चीजों को खा लेता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सरमन को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और उसका शरीर फूलते चले जा रहा है और एक समय ऐसा आता है जब उसका साइज और शरीर दोनों ही काफी बड़े हो जाते हैं। जिसके बाद वो भाग करके बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद जब वो बात छोड़ता है तो यहाँ पर मौजूद सभी लोगों के साथ बहुत बुरा हो जाता है। खैर ये एक बुरा सपना था जो सरमन बैठे ही बैठे देख रहा था, लेकिन अब इस सपने को देखने के बाद सरमन डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने शरीर को घटा करके रहेगा। वो आधी रात को अपने लैब में जाता है और उस दवा के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। दवा बनने के बाद उसे हैमस्टर के ऊपर ट्राई किया जा रहा था, लेकिन इस बार सरमन खुद उसे पी लेता है और अपने ऊपर ट्राई करता है। अब दवा को पीने के बाद सरमन को काफी दर्द महसूस हो रहा था और इसके बाद वो नीचे गिर करके बेहोश हो जाता है। लेकिन अगले दिन सुबह में जब
जब उठ करके वो अपने आप को आईने में देखता है तो उसका शरीर कई गुना तक कम हो गया था। वो अपने आप को पतला देख करके उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तभी लैब में कार्ला आ जाती है और वो सरमन के बारे में पूछती है। तो यहाँ पर सरमन कहता है कि मैं बन्नी हूँ और सरमन किसी काम से बाहर गया है। वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उस पर मैं भी काम कर रहा हूँ। अब जब वो कार्ला से बात कर रहा था तभी उसका शरीर फिर से फूलने लगता है। मतलब कि जो उसने दवा को पिया था उस दवा की जो क्षमता थी वो अब खत्म हो रही थी। जिसके बाद वो कार्ला को यहाँ से जाने के लिए कहता है और फिर से सरमन बन करके अपनी क्लास को अटेंड करने के लिए जाता है। लेकिन क्लास में वो पढ़ाता नहीं है। वो कहता है कि जो मैंने कल दिया था उसे रिवाइज करो। यह कहने के बाद वो घर की तरफ जाने लगता है। तभी उससे आकर के कार्ला मिलती है। कार्ला कहती है कि सुबह में मैं तुम्हारे लैब में गई थी, वहाँ पर मुझे एक बन्नी नाम का इंसान मिला। जिसके बाद सरमन कहता है कि हाँ वो मेरा दोस्त है और वो मेरे एक्सपेरिमेंट में काम कर रहा है। जिसके बाद कार्ला कहती है कि उसने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया है। तो सरमन कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम दोनों जवान हो, खूबसूरत हो, डिनर पर चले जाओ, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बन्नी एक अच्छा इंसान है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सरमन फिर से बन्नी बन चुका है और वो कार्ला को लेकर के ठीक उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर वो पहले गया था। और कुछ समय के बाद यहाँ पर वही कॉमेडियन आता है जिसने सरमन का बहुत मजाक उड़ाया था। लेकिन आज उस कॉमेडियन की वाट लगने वाली थी क्योंकि आज बन्नी उसका वाट लगाने वाला था। वो कॉमेडियन किसी का मजाक उड़ाता तो बन्नी बहुत जोर से हंसता, जिसकी वजह से सभी का ध्यान बन्नी के ऊपर चला जाता है। और इसके बाद वो कॉमेडियन के ऊपर बहुत ही फनी कमेंट पास करता है। जिसके बाद सभी लोग उसका बहुत मजाक उड़ा रहे थे और उस कॉमेडियन की बहुत जल रही थी। यह देख करके कार्ला भी काफी खुश होती है क्योंकि वो भी यही चाहती थी। इसके बाद बन्नी कार्ला को बातों ही बातों में किस कर लेता है और तभी उस दवाई का असर खत्म हो रहा था। जिसके बाद बन्नी फिर से सरमन बन रहा था। वो कहता है कि ये लिपस्टिक का रिएक्शन है और यह कहने के बाद वो चला जाता है। यहीं पर हमें जेसन को दिखाया जाता है और वो सरमन क्लम्प के कार्ड को देखने के बाद वो बन्नी को देखता है। जिसके बाद उसे लगता है कि ये तो सरमन है ही नहीं, तो इसके पास कार्ड कहाँ से आया। इसके बाद जेसन भाग करके बन्नी के पास जाता है और उसी समय दवा का असर खत्म हो जाता है। बन्नी सरमन बन जाता है। लेकिन जैसे ही उसका शरीर फूलता है तो कार का एक्सीलेटर दब जाता है और कार चलने लगती है। किस्मत अच्छी थी कि कार एक जगह पर टकरा करके रुक गई थी। लेकिन सरमन बेचारा अब उस कार के अंदर फंस चुका था। अगले दिन सुबह में फिर से वो कॉलेज अटेंड करने के लिए जाता है। लेकिन फिर से बच्चे जा चुके थे क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लास में लेट पहुंचा था। इस बात को लेकर के प्रिंसिपल उसे फिर से डांटता है और कॉलेज का कार्ड इस्तेमाल करके जो उसने खर्चा किया था उसे लेकर के वो उसे और डांटता है। और इसके बाद वो सरमन से कहता है कि चार्ल्स आने वाले हैं जो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट देखेंगे, इसलिए मैंने एक मीटिंग रखा है। उस मीटिंग को अटेंड करके तुम्हें एक्सपेरिमेंट के बारे में सब कुछ सही से बताना है। अगर तुमने कुछ भी गलती की तो 1 करोड़ का चेक हमारे हाथों से चला जाएगा, इसलिए ध्यान देना कि कोई गलती ना हो पाए। इसके बाद सरमन अपने लैब में एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए जाता है जहाँ पर जेसन बताता है कि कल रात में जब आप बन्नी बने थे तो वो बहुत गंदी हरकतें कर रहा था। आप में और बन्नी में बहुत फर्क है। वो असली सरमन को खत्म कर देगा और बन्नी बन करके रहने लगेगा, इसलिए उसे अपने शरीर पर ज्यादा हावी मत होने दो। इसके बाद सरमन बाहर की तरफ जाता है जहाँ उसकी मुलाकात कार्ला से होती है। कार्ला बताती है कि बन्नी तो बहुत मजाकिया इंसान है, उसने तो कॉमेडियन की पूरी वाट लगा दी थी। इसके बाद सरमन कहता है कि आज रात को मैं अपने परिवार से मिलने के लिए जा रहा हूँ, क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो और हम साथ में बैठ करके परिवार के साथ डिनर करेंगे। कार्ला मना नहीं कर पाती है, वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सरमन कार्ला को लेकर के अपने परिवार के पास गया है और ये सभी लोग बैठ करके आराम से खाना खा रहे थे। तभी दादी माँ सरमन से कहती हैं कि कार्ला बहुत अच्छी लड़की है, तुम इससे शादी कब कर रहे हो, मुहूर्त निकाल करके जल्दी से शादी कर लो, ज्यादा समय बर्बाद मत करो। अब शादी को लेकर के सरमन का परिवार कार्ला और सरमन के बारे में काफी कुछ बातें करते हैं, जिसे सुन करके सरमन भी बहुत निराश हो जाता है क्योंकि वो सिर्फ कार्ला को यहाँ पर डिनर करवाने के लिए लेकर आया था और वो तो कार्ला को अपना दोस्त मानता है। जो कुछ भी हुआ था सरमन उसके लिए कार्ला से माफी मांगता है। तो कार्ला कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और वैसे तुम्हारा परिवार बहुत ही अच्छा है। अब इसके बाद सरमन लैब में चला जाता है और लैब में जाने के बाद वो फिर से दवा को पी करके बन्नी बन जाता है। यह देख करके जेसन भी काफी उदास हो जाता है क्योंकि उसने सरमन को ऐसा करने से मना किया था, लेकिन अब उसे चार्ल्स की मीटिंग अटेंड करना था, इसलिए वो फिट होकर के जाना चाहता था। जेसन उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बन्नी तो सरमन से बहुत ज्यादा चालाक है और वो अपने चालाकी से जेसन को एक कमरे में बंद कर देता है। कार्ला जब अपने कमरे में आती है तो उसके कमरे में ढेर सारा फूल रखा हुआ था और ये काम बन्नी ने किया था। वो कार्ला को मनाने के बाद वो उसे एक पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है और वो बन्नी के साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसी पार्टी में सरमन का प्रिंसिपल भी मौजूद था क्योंकि चार्ल्स के साथ
साथ जो मीटिंग होने वाली थी वो आज ही होने वाली थी और वो सरमन का इंतजार कर रहा था। तभी यहाँ पर कार्ला बन्नी को प्रिंसिपल से मिलवाती है। वो कहती है कि बन्नी भी उसके साथ एक्सपेरिमेंट में काम करता है और एक्सपेरिमेंट के बारे में इसे बहुत ही अच्छे से मालूम है। इसके बाद प्रिंसिपल बन्नी से बात करके उसे मना लेता है और अब वो सरमन की जगह पर बन्नी को लेकर के जाता है चार्ल्स से मीटिंग करवाने के लिए। दरअसल सरमन जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था मोटे से पतले होने के लिए, वो किस तरीके से काम करता है इसके बारे में चार्ल्स को बताना था। जिसके बाद बन्नी एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं बल्कि लोगों के कमियों के बारे में बताने लगता है। वो ये बताने लगता है कि आखिर किस तरीके से लोग गलत चीजों को खा करके अपने मोटापे को बढ़ा रहे हैं। अगर तुम सही चीजों का सेवन करते हो तो तुम मोटे कभी नहीं होगे। यहाँ पर बन्नी लोगों के बीमारियों के बारे में भी बताता है, जिसे सुनने के बाद चार्ल्स काफी इंप्रेस हो जाता है और वो कहता है कि ये तो जीनियस है। इस इंसान को तो बहुत ही अच्छे से पता है कि किसे कौन सी बीमारी हुई है। प्रिंसिपल भी बहुत खुश हो जाता है और वो जाकर के बन्नी से कहता है कि मैं सरमन क्लम को हटा करके तुम्हें उसकी जगह पर रखना चाहता हूँ। इसके बाद हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है। बन्नी ने इनकी प्रशंसा की थी और ये लोग भी बन्नी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल रही थी, जिसे कार्ला सुन लेती है, जिसकी वजह से कार्ला बन्नी के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है और वो बन्नी से कहती है कि तुम उनमें से हो जो हर लड़की के साथ चिपकना चाहते हैं। यह कहने के बाद वो गुस्से से यहाँ से चली जाती है, लेकिन इससे बन्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसके पास पहले से ही बहुत सारी लड़कियां थीं, जिनको लेकर के वो अपने साथ सरमन के घर पर जाता है और वहाँ पर ढेर सारी पार्टी करता है। पार्टी खत्म हो जाने के बाद अगले दिन सुबह में कार्ला सरमन से मिलने के लिए आती है और अब बन्नी का शरीर सरमन बन चुका था जो लड़कियों के साथ लेटा हुआ था। कार्ला की आवाज सुन करके अचानक उसकी आँख खुलती है और वो भाग करके बाहर जाता है कार्ला से मिलने के लिए। वो कार्ला से कहता है कि कल रात को कुछ ज्यादा ही पार्टी हो गई थी। इसके बाद कार्ला कहती है कि तुम्हारा दोस्त बन्नी वो बहुत घटिया इंसान है, कल रात को उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। उसी समय कमरे में से एक लड़की आती है और पूछती है कि बन्नी कहाँ पर है। अब बाकी के लड़कियों को देख करके कार्ला को लगता है कि बन्नी सरमन के साथ लड़की शेयर करता है, जिससे कार्ला को और ज्यादा दुख होता है और वो सरमन से भी गुस्सा होकर के यहाँ से चली जाती है। तभी सरमन के घर पर जेसन आता है और वो उसे बताता है कि प्रिंसिपल ने आपको काम से निकाल दिया है और वो बन्नी को रख लिए हैं। और जब वो कॉलेज में जाता है तो प्रिंसिपल कहते हैं कि अब आपको कॉलेज में आने की कोई जरूरत नहीं है, अब यहाँ के पूरे काम को बन्नी संभालेगा। इन सब को लेकर के सरमन बहुत निराश हो जाता है। घर जा करके वो एक वीडियो देखता है जो बन्नी ने रिकॉर्ड करके रखा था। बन्नी सरमन से कहता है कि तुम्हें कोई नहीं पसंद करता है, सब मुझे पसंद करते हैं, सब मुझे देखना चाहते हैं, तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम अब मत रहो, मुझे बन्नी बन करके रहने दो। सरमन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं बन्नी को खत्म करके रहूंगा। वो लैब में जा करके जेसन से कहता है कि अब मैं अपने शरीर में बन्नी को कभी नहीं आने दूंगा। और यह कहने के बाद जितने भी पतले होने की दवाइयाँ थी वो उन्हें फेंकने लगता है। वो कहता है कि मैं प्रोटीन शेक पीऊंगा और मेहनत करके पतला हो जाऊंगा। यहाँ पर वो एक प्रोटीन शेक को उठाता है और उसे पी जाता है और उसे पीने के बाद वो बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो प्रोटीन शेक नहीं बल्कि पतले होने की दवा थी, जिसे बन्नी ने चालाकी से पहले ही प्रोटीन शेक में रख दिया था, क्योंकि उसे पहले ही पता था कि सरमन ऐसा ही कुछ करने वाला है। बन्नी जेसन से कहता है कि अब मैं इन सभी दवाइयों को पी करके हमेशा के लिए बन्नी बन जाऊंगा। इसके बाद बन्नी तैयार हो जाने के बाद मीटिंग में चला जाता है, क्योंकि आज चार्ल्स के साथ जो मीटिंग होने वाली थी उसमें इसे प्रूफ करना था कि ये दवा काम करती है या नहीं। इसके बाद वो स्टेज पर जाता है और सभी से कहता है कि मैं सरमन हूँ और सिर्फ इस दवा की वजह से मैं इतना पतला हो चुका हूँ। यह सुन करके कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था। जिसके बाद वो खुद को सबके सामने मोटा हो करके दिखाता है और सभी लोगों के सामने ही उस दवा को पीता है और दवा को पीते ही वो पतला हो जाता है। और जैसे ही वो सरमन को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उस दवाइयों को पीने के लिए जा रहा था तो तभी यहाँ पर जेसन आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। यहाँ पर जेसन सबको बताता है कि ये इंसान सरमन क्लम को हमेशा के लिए मारना चाहता है। समय होने के बाद जैसे ही वो दवाई पीने के लिए जाता है तो जेसन आ करके उसे एक पंच मारता है और जब वो जेसन को मारने की कोशिश करता है तो उसका शरीर फूल जाता है, क्योंकि उस दवा का असर खत्म हो चुका था और बन्नी अब सरमन क्लम बन चुका था। सरमन गले को पकड़ लेता है और बन्नी से कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। यह कहने के बाद वो जितनी भी दवाइयाँ थी उन्हें जमीन पर फेंक देता है और एक बार फिर से खुद पर काबू पाने के बाद वो सरमन बन जाता है। इसके बाद वो सभी लोगों से कहता है कि मैंने अपने आप को कभी भी इस रूप में पसंद नहीं किया। इंसान जैसा भी है उसे उसी ही रूप में अपने आप को पसंद करना चाहिए। गलत चीजें या गलत दवाइयों का इस्तेमाल करने से हमारे साथ बहुत ही बुरा हो जाता है। इसलिए भगवान ने आपको जैसा बनाया है वैसा ही रहो। अगर आप अपने आप को पसंद करने लगोगे तो दुनिया आपको पसंद करेगी। इन बातों को सुनने के बाद सभी लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं। यह सब कुछ कहने के बाद सरमन यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसके पास कार्ला जाती है और वो सरमन से कहती है कि तुम बुरे नहीं हो, बल्कि तुम्हारे अंदर जो बन्नी था वो बुरा इंसान था।
इसके बाद कार्ला उसे दोबारा पार्टी में लेकर जाती है और सभी लोग मिल करके डांस करते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।